रोहतक का रहने वाला 20 साल का अभिषेक मलिक जब दिल्ली में स्किल कोर्स करने गया तो उसकी दोस्ती समलैंगिक कार्तिक से हुई। यह दोस्ती प्यार में बदल गई। कार्तिक से शादी करने के लिए अभिषेक ने अपना लिंग चेंज कराने की ठान ली, लेकिन उसके माता पिता ने अपने इकलौते बेटे को इसकी इजाज़त नहीं दी। तब समलैंगिक प्यार में अंधे हो चुके अभिषेक ने अपने घर वालों को कुछ इस तरह से सजा दी कि सबकी रूह कांप गई। जाने कि आखिर कहानी है क्या पूरी, उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इससे होगा क्या कि जब भी मेरे चैनल पर कोई वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक जुड़े रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताएं कमेंट करके। और दोस्तों, मैंने एक नया अध्याय शुरू किया है अपने इस चैनल पर कि आपके जो भी कमेंट्स होंगे और जो भी ओकेजन्स होंगे, जैसे कि बर्थडे एनिवर्सरीज़, उन सब कमेंट्स का जवाब मैं शॉर्ट्स के माध्यम से आपको दिया करूँगी, ताकि शॉर्ट्स आप तक पहुँच सकें और आपके सवालों के जवाब, आपके कमेंट्स के जवाब आप तक पहुँच जाएं। तो चले दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी क्या है। हरियाणा में रोहतक के विजयनगर में रहने वाला मलिक परिवार इलाके के संपन्न परिवारों में से एक था। घर के मुखिया प्रदीप मलिक को रोहतक का हर एक इंसान जानता था। पेशे से एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करते थे और हर कोई उन्हें बबलू पहलवान के नाम से जानता था। उनके छोटे से हंसते मुस्कुराते परिवार में उनकी पत्नी संतोष देवी उर्फ बबली, उनका इकलौता बेटा अभिषेक मलिक उर्फ मोनू और इकलौती बेटी तमन्ना उर्फ नेहा की ही थी। मलिक परिवार में कभी भी किसी भी सदस्य को किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। घर के दरवाजे पर एक गाड़ी हमेशा खड़ी रहती थी। बच्चों के हाथों में उनके मन मुताबिक एप्पल के मोबाइल फ़ोन और तो और दोनों बच्चों के पास एप्पल के ही लैपटॉप भी थे। इतना संपन्न परिवार होने के बावजूद मलिक परिवार में बीते कुछ समय से अशांति बनी हुई थी। बीते कुछ समय से अभिषेक घर में अपने घर वालों से 5 लाख रुपयों की मांग कर रहा था। हालांकि उसके पिता बबलू पहलवान ने उसे पैसे देने से इनकार नहीं किया था, लेकिन घर में अशांति तब पैदा हो गई जब घर वालों को अभिषेक के 5 लाख रुपयों की मांग करने की असली वजह का पता चला। घर वालों के लिए ये बात इतनी गंभीर थी कि उन्होंने अभिषेक पर घर में ही कई तरह की पाबंदियां लगा दी। आखिर वह वजह क्या थी? 27 अगस्त 2021 के दिन जब अभिषेक को लगा कि उस पर घर वालों के द्वारा लगाई गई पाबंदियां कुछ ढीली पड़ रही हैं, तो उसने तय किया कि वह बाहर घूम कर आएगा। आखिर वह पिछले 20 दिनों से घर में किसी कैदी की तरह रहने को मजबूर था, जिसके साथ कोई भी ढंग से बात भी नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि उसकी माँ और बहन भी उससे नज़रें नहीं मिलाते थे। घर में अभिषेक को समझाने बुझाने के लिए उसकी नानी रोशनी देवी भी आई हुई थी। सिर्फ उसकी नानी ही उससे इन दिनों बात किया करती थी और उसका ख्याल रखा करती थी। 27 अगस्त को घर में हर कोई मौजूद था। उसके पापा भी उस दिन काम पर नहीं गए थे। करीब 11 बजे के आसपास अभिषेक ने घर में किसी को कुछ नहीं बताया और घर से थोड़ा टहलने के लिए निकल गया। विजयनगर के पास ही एक जगह पर उसका दोस्त कार्तिक दिल्ली से उससे मिलने आया था, तो अभिषेक वहीं चला गया। जब वह अपने पक्के यार कार्तिक से मिलकर दोपहर को 2:30 बजे के करीब घर लौटा तो उसने देखा कि घर में सभी कमरे बाहर से बंद थे। उसने कमरा खटखटाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उसने अपनी बहन नेहा को फ़ोन मिलाया, लेकिन घंटी बजती रही, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। अभिषेक ने उसके बाद अपनी माँ के नंबर पर फ़ोन किया। इस बार रिंगटोन ज़ोर से बजी और ये समझ आया कि फ़ोन घर के अंदर ही है, लेकिन किसी ने फ़ोन उठाया नहीं। हार मानकर उसने अपने पिता के नंबर पर फ़ोन किया, लेकिन वही हुआ जो अभी तक होता आ रहा था। किसी ने फ़ोन नहीं उठाया था और कोई जवाब नहीं मिला। घर के सदस्यों को लगातार फ़ोन करने का सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा, लेकिन जब अभिषेक को कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा हुआ तो उसके दिल में घबराहट हुई। अभिषेक ने बिना देरी के
अपने पापा के साथ प्रॉपर्टी डीलिंग में पार्टनर और उसके मामा प्रवीण, जो कि सांपला के रहने वाले थे, को फ़ोन मिलाया। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, मामा, घर पर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, दरवाज़ा भी लॉक हो रखा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। अंदर से किसी की कोई आवाज़ भी नहीं आ रही है। उसके मामा प्रवीण ने उसे हौसला रखने को कहा। अरे चिंता मत कर, मैं देखता हूँ एक बार। यह कहते हुए प्रवीण ने भी एक करके एक सारे नंबर डायल किए। जब उनका फ़ोन भी किसी ने नहीं उठाया तो बिना देरी किए प्रवीण ने अपनी गाड़ी निकाली और उस तुरंत ही अभिषेक के घर के लिए निकल गए। उन्होंने अभिषेक को फ़ोन किया। प्रवीण ने अभिषेक से कहा, सुन अभिषेक, मैं अपने घर से निकल गया हूँ। वहाँ आने के लिए तू घबरा मत, मैं 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा। तब तक मैं कुछ जानकारों को फ़ोन करके वहाँ पहुँचने के लिए कहता हूँ। प्रवीण ने ये कहकर फ़ोन काट दिया और अपनी कार में बैठे बैठे उन्होंने उसी इलाके में अपने जानकारों को फ़ोन कर जल्द से जल्द अभिषेक के घर पहुँचने को कहा। उधर देखते ही देखते मलिक परिवार के घर के आगे लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। अभिषेक के साथ मिलकर कुछ लोग घर का दरवाज़ा तोड़ने में लगे थे, जो कि आसान काम बिल्कुल भी नहीं था। अभिषेक के घर से लगकर साथ वाले मकान से तमाशा देख रहे लोगों ने उसे अपनी छत से उसके घर में प्रवेश करने के लिए कहा, तो अभिषेक भागकर उनकी छत पर जा पहुंचा और छत फांदकर वह अपने घर में जा घुसा। घर में घुसते ही उसने सबसे पहले नीचे आकर मकान का मेन गेट खोला और एक एक कर बाकी लोग उसके घर में घुसे। ग्राउंड फ्लोर में जिस कमरे में अभिषेक ने आखिरी बार अपने पापा को देखा था, उसके नीचे से खून बह रहा था। यह देखकर अभिषेक की आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए और बाकी लोग भी दंग रह गए। सब लोगों ने मिलकर कमरे का दरवाज़ा तोड़ा और अंदर प्रदीप मलिक उर्फ बबलू पहलवान की लाश सोफे पर बैठी हालत में मिली। यह देखकर अभिषेक खुद को रोक नहीं पाया। वह ज़ोर ज़ोर से पापा पापा कहते हुए चिल्लाने लगा। इतने में उसके मामा प्रवीण आ पहुँचे और वह अपने बहनोई प्रदीप की लाश देखकर टूट गए। लेकिन हिम्मत जुटाते हुए उन्होंने अभिषेक को लेकर ऊपर के कमरे की ओर जाने को कहा, जहां घर के अन्य सदस्य मौजूद हो सकते थे। अभिषेक ने भी अचानक से अपने आंसू पोंछे और नेहा नेहा चीखते चिल्लाते हुए वह घर की पहली मंजिल पर बने कमरे में जा पहुंचा। यह कमरा भी बाहर से बंद था, तो सबसे पहले सबने मिलकर दरवाज़ा तोड़ा और कमरे में घुसते के साथ ही अभिषेक और प्रवीण समेत बाकी सभी ने जो देखा, उसे देखकर सभी के पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन खिसक गई। पहली मंजिल के कमरे का दरवाज़ा टूटा तो अभिषेक ने सबसे पहले अपनी माँ संतोषी देवी, उसके बाद अपनी नानी रोशनी देवी और अंत में अपनी बहन नेहा की लाश देखी। यह देखकर अभिषेक पागलों की तरह रोने पीटने लगा। प्रवीण समेत मकान में मौजूद लोग अभिषेक को संभालने में लग गए। अभिषेक का पूरा परिवार ही उजड़ गया था। वक्त बर्बाद न करते हुए प्रवीण ने भीड़ से हटते हुए बाहर निकलकर पुलिस को फ़ोन कर इस घटना की सूचना दी और पलक झपकते ही रोहतक के थाना शिवाजी कॉलोनी के थाना प्रभारी सुरेश कुमार टीम के साथ वहां पहुंच गए। पुलिस की टीम ने आते ही सबसे पहले सभी लोगों को बाहर निकाला ताकि वहां से कुछ सबूत जुटाए जा सकें। घटनास्थल की जांच की गई। एक एक कर मृतकों के शरीर को लपेटते हुए बाहर निकाला गया और एक टीम ने इस हत्याकांड में एकमात्र बचे शख्स अभिषेक का बयान लिया। शुरुआती पूछताछ में अभिषेक ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि प्रॉपर्टी डीलर होने की वजह से उसके पिता की लोगों से दुश्मनी थी। उसने एक दो लोगों के नाम भी पुलिस टीम को बता दिए। जानकारी मिलते ही शिवाजी कॉलोनी पुलिस थाने के थाना प्रभारी SI सुरेश कुमार ने मामले की जांच तुरंत शुरू कर दी। अभी की हत्या गोली मारकर की गई थी। घटनास्थल की कार्यवाही पूरी कर लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। टेक्निकल टीम की मदद लेकर घर के सभी लोगों की लोकेशन का पता लगाया गया और लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया गया। इस केस के जांच अधिकारी इंस्पेक्टर बलवंत सिंह ने बारीकी से इस केस के संबंधित हर व्यक्ति की आखिरी लोकेशन का पता लगाया, लेकिन अभिषेक की लोकेशन और उसके द्वारा दिए गए बयान आपस में मेल नहीं खा रहे थे। इस बिंदु का संज्ञान में लेते हुए इंस्पेक्टर बलवंत सिंह ने फिर से अभिषेक से पूछताछ की
और अभिषेक ने अपना बयान बदल दिया। थाना प्रभारी को अभिषेक पर शक गहराता गया। उसी दौरान जब मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई तो अभिषेक पर शक की सुई और गहराती चली गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पीड़ितों की गोली मारने का टाइम उस समय का था जब अभिषेक अपने घर पर ही था। अंत में शक की सभी सुई अभिषेक पर आकर रुकी तो अभिषेक को हिरासत में लेते हुए इंस्पेक्टर बलवंत सिंह ने कड़ाई से पूछताछ की। इस पूछताछ के दौरान भी अभिषेक ने पुलिस टीम को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन उसका यह प्रयास व्यर्थ गया। इंस्पेक्टर बलवंत सिंह और थाना प्रभारी रमेश कुमार ने अभिषेक को सब कुछ सच सच बताने को कहा। उन्होंने अभिषेक को बताया कि इस हत्याकांड के सारे सबूत उसी की ओर इशारा कर रहे हैं। बेहतर है कि अब वह सच बता दे, क्योंकि छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभिषेक ने भी अंत में हार मान ली और जांच अधिकारी बलवंत सिंह को बताया कि उसने अपने घर के 4 जनों की गोली मारकर हत्या की है। इस चौहरे हत्याकांड की जो वजह सामने आई वह इस प्रकार निकली। बात 3 साल पहले की है। अभिषेक ने जब 12वीं क्लास पास की तो उसके पिता प्रदीप मलिक ने उसे कोई भी एक स्किल कोर्स करने की सलाह दी। वैसे उनके पास पैसों की कोई किल्लत नहीं थी, फिर भी प्रदीप रोहतक में प्रॉपर्टी डीलिंग करते थे। वह चाहते थे कि अभिषेक भी खाली ना बैठे और इसीलिए उन्होंने उसे कुछ भी करने की छूट दे दी। तब अभिषेक ने जानबूझकर रोहतक से दूर दिल्ली में स्थित एक इंस्टीट्यूट में एयरप्लेन कैबिन क्रू का कोर्स करने की जिद की। प्रदीप मलिक ने अपने इकलौते बेटे की इच्छा का ध्यान रखते हुए उसे कोर्स करने के लिए दिल्ली जाने की इजाज़त दे दी। तब अभिषेक ने दिल्ली जाकर एक इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया और उसके 1 हफ्ते के बाद ही उसकी क्लासेस भी शुरू हो गई। अभिषेक को उस दौरान पहली बार आज़ादी महसूस हुई। नए लोगों से मिलना, उनसे बातें करना उसे बेहद अच्छा लगने लगा। इंस्टीट्यूट में उसके बैच में सिर्फ 10-12 स्टूडेंट ही थे। सबसे उसकी अच्छी जान पहचान हो गई थी, लेकिन उनमें से कार्तिक उसका करीबी दोस्त बन गया था। वह उत्तराखंड का रहने वाला था और दिल्ली में अपने रिश्तेदार के साथ रहता था। कार्तिक उसके सबसे अच्छे दोस्तों में से एक बन गया था। उसे उसके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगने लगा। दोनों मिलकर क्लास के बाद दिल्ली के अलग अलग जगहों पर घूमने निकल जाते, अच्छे होटल में खाना खाते, कभी स्टारबक्स, कभी मैकडोनल्ड, कभी KFC, कभी बर्गर किंग, तरह तरह की जगहों पर अक्सर वक्त गुजारते। वह जब कभी भी कार्तिक के साथ मिलता तो उसके शरीर में एक अलग तरह की सिहरन दौड़ जाती और उसका चेहरा, उसकी बातें, उसकी आँखों और दिल को सुकून देती थी। कार्तिक के लिए उसके मन में एक अजीब तरह की फीलिंग महसूस होने लगी थी। अभिषेक मन में कार्तिक को छूने की, उसके करीब रहने की बातें घूमती रहती थीं। वह भी उसे एक अच्छा दोस्त समझता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जो फीलिंग्स वह कार्तिक के लिए अपने मन में रखता है, क्या वह भी उसे उसी तरह से देखता है। 2 सालों तक वह दिल्ली में कार्तिक के साथ इसी तरह से मिला करता था, लेकिन एक दिन अभिषेक ने कार्तिक को अपने घर पर आने का न्योता दिया। वह उसके घर पर आया, उसके पूरे परिवार से मिला। उसके घर पर सभी को पता था कि ये दोनों बेहद अच्छे दोस्त हैं। ऐसे ही एक दिन जब कार्तिक उसके घर पर आया तो वह दोनों लैपटॉप पर फिल्म देख रहे थे। वह अभिषेक से चिपक कर बैठा हुआ था और उसका ध्यान फिल्म पर बिल्कुल भी नहीं था। ना जाने उसी वक्त उसे क्या सूझा, उसने कार्तिक को उसकी गर्दन पर चूम लिया। अभिषेक की इस हरकत का कार्तिक ने बुरा नहीं माना, बल्कि उसने भी उसका हाथ पकड़ लिया और उसने भी अभिषेक की गर्दन पर चूम लिया। इस एहसास को अभिषेक ने इससे पहले कभी महसूस ही नहीं किया था। कुछ इस तरह से उसके और कार्तिक के बीच संबंध बनने शुरू हो गए, जिसके बाद वे दोनों अक्सर होटल में मिलते और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते। 3 साल का उनका कैबिन क्रू का कोर्स ख़त्म हुआ तो अभिषेक अपने घर आ गया। तब उसका दिल्ली जा पाना और कार्तिक से मिलना मुश्किल हो गया। तब वह कार्तिक को मिलने के लिए अक्सर रोहतक बुला लिया करता था, लेकिन अब उनकी मुलाकातें पहले के मुताबिक कम होने लगी थीं। बढ़ते गैप के साथ साथ उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स और भी ज़्यादा बढ़ने लगी।
कार्तिक के बिना उसके लिए एक पल भी गुजारना मुश्किल होने लगा। अगर वह नहीं मिल पाते तो घंटों फ़ोन पर एक दूसरे से बात किया करते। कार्तिक से मिलने के बाद अभिषेक ने खुद को अन्य लोगों से अलग महसूस किया। अक्सर उसके मन में आता कि बेशक वह लड़का है, लेकिन अंदर से वह खुद को लड़की मानने लगा था। घर में अकेले होता तो वह अपनी बहन नेहा के कपड़े पहनकर और मेकअप करके देखता कि कैसा दिखाई देता है। वह पूरे तरीके से खुद को बदला बदला सा महसूस करता था। अभिषेक के अब हल्के और चटक रंग के कपड़ों में दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। उसकी पसंद अब पूरे तरीके से बदल चुकी थी। ऐसे ही साल 2020 के अगस्त महीने में अभिषेक ने यह तय कर लिया था कि वह खुद को अंदर से जैसा महसूस करता है और वैसा ही हकीकत में बन के रहेगा, यानी वह लड़की बनना चाहता था। इस संबंध में उसने इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया। उसे पता लगा कि ऑपरेशन के जरिए एक इंसान अपना लिंग परिवर्तन करवा सकता है। अभिषेक इस बारे में पूरी जानकारी हासिल करना चाहता था, इसलिए वह घंटों इंटरनेट पर इसी संबंध में सर्च किया करता था, पढ़ाई करता था और वीडियोज़ भी देखता था। वह भारत में सेक्स चेंज का ऑपरेशन करने वाले क्लिनिक या हॉस्पिटल्स के बारे में भी पता करने लगा था। धीरे धीरे उसने इस ऑपरेशन में आने वाला खर्चा, सारी सावधानियां, सभी एहतियात, सबके बारे में पता कर लिया। वह पहले तो बहुत दुविधा में था कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे। अंत में उसने फैसला कर ही लिया कि उसे क्या चाहिए। उसने खुद को चुना, कार्तिक को चुना, क्योंकि वही उसकी असली खुशी था। उसने ऑपरेशन के लिए खुद को तैयार कर लिया, लेकिन उसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी। नए साल 2021 की शुरुआत में ही अभिषेक ने अपने पापा से 5 लाख रुपए मांगे। उसे लगा कि हर बार की तरह वह इस बार भी नहीं पूछेंगे कि उसे इतने पैसे किस लिए चाहिए, लेकिन इस बार इतनी बड़ी रकम मांगने पर उन्होंने उससे पूछ ही लिया कि उसे ये पैसे किस लिए चाहिए। तब अभिषेक ने उनसे झूठ बोला कि उसे किसी काम के लिए चाहिए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। फिर अभिषेक ने पैसों के लिए अपनी मम्मी के पास जाकर अप्रोच किया। मम्मी उसे पैसे के लिए कभी मना नहीं करती थी, लेकिन इतनी बड़ी रकम सुनकर उन्होंने भी मना कर दिया। वह पैसों की जुगाड़ नहीं कर पा रहा था। उसे इस ऑपरेशन के लिए जल्द से जल्द पैसे चाहिए थे। कार्तिक से दूरी अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। हार मानकर उसने यह बात अपनी बहन नेहा को बता दी कि उसे पैसे किस लिए चाहिए। अभिषेक को लगा था कि एक लड़की और मेरी बहन होने के नाते वह उसकी फीलिंग्स की कदर करेगी और उसकी बातों को समझेगी, लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। जिस रात उसने नेहा को पैसे मांगने का कारण बताया, उससे अगले दिन नेहा ने उसकी गैरमौजूदगी में पापा और मम्मी को ये बात बता दी कि अभिषेक को पैसे किस लिए चाहिए। उस दिन अभिषेक बाहर किसी काम से निकला था, लेकिन जब वह घर लौटा तो पापा और मम्मी का चेहरा देखकर उसे अंदाज़ा हो गया था कि नेहा ने उन्हें सब कुछ बता दिया है। पापा और मम्मी ने उसे अपने कमरे में बुलाया और उन्होंने उसे यह ख्याल अपने दिमाग से निकाल देने की नसीहत दी, लेकिन अभिषेक नहीं माना। उसने उनके सामने उसकी बातों को ना मानने से इनकार कर दिया। गुस्से में मम्मी तो कमरे से बाहर ही निकल गई, लेकिन पापा ने उस दिन उसे बहुत मारा। उसके साथ ही उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी नेहा के नाम कर देने की धमकी भी दे डाली। पापा ने कभी भी अभिषेक पर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन जब उन्होंने उस दिन उसे पीटा तो उसने उसी दिन यह तय कर लिया था कि उसे अब किसी भी हालत में अपना सेक्स चेंज करवाना है। उस दिन के बाद अभिषेक पर घर में हर काम के लिए बंदिशें लगने लगी। उसे अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद करने के लिए मना कर दिया गया। कुछ दिनों के लिए उसका फ़ोन छीन लिया गया। घर में इंटरनेट कनेक्शन भी कटवा दिया गया। इतना ही नहीं, उनसे सारे दोस्तों को घर पर आने जाने के लिए मना कर दिया। उसे घर पर हर कोई बड़ी अजीब नज़रों से देखने लगा। यहाँ तक कि नानी को भी इसलिए बुलाया गया था ताकि वह उसे इसके लिए समझाए कि सेक्स चेंज करवाना अच्छी बात नहीं है। अभिषेक को उसके ही घर में ऐसी पैनी और शक भरे अंदाज से देखा जाता था जैसे उसने यह सोचकर ही बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। उसे अपने ही घर में घुटन होने लगी थी। उसे लगता था जैसे वह किसी जेल में फंसा है।
वह जानता था कि लोग लड़के से लड़के बनने का प्यार कभी बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए उसने यह सोच रखा था कि वह सेक्स चेंज करवाने के बाद कार्तिक के साथ भारत में नहीं बल्कि किसी दूसरे में देश में रहेगा, क्योंकि भारतीय समाज में समलैंगिकों को अच्छी नज़रों से देखा नहीं जाता। 7 अगस्त के दिन अभिषेक को यह तय कर लिया था कि अगर उसके घर वाले उसे पैसे नहीं देते हैं तो वह उन्हें जान से मार देगा, और उसने इसके लिए प्लानिंग भी कर ली थी। जब उसे उसका फ़ोन दोबारा दिया गया तो वह अपने घर वालों को जान से मारने के लिए तरह तरह के तरीके इंटरनेट पर सर्च करने लगा। उसने देखा कि ऐसी चीज़ें इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं हैं, तो उसने टीवी पर आने वाले क्राइम शोज़ के एपिसोड गौर से देखने शुरू कर दिए। और इसके बाद उसके दिमाग में उसने ही एक आइडिया ले लिया कि उसे इस काम को अंजाम कैसे देना है। चूँकि प्रदीप मलिक प्रॉपर्टी डीलर थे तो इस धंधे में दुश्मनी होना एक आम बात थी। उन्होंने अपने पास बिना लाइसेंस वाली पिस्तौल भी रखी थी। 15-16 साल की उम्र में उन्होंने अपने दोनों बच्चों को पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग भी दी थी। अभिषेक किसी तरह उस पिस्तौल को ढूंढना चाहता था। ऐसे में एक दिन जब प्रदीप मलिक घर पर नहीं थे, मम्मी अपने काम में व्यस्त थी और नेहा सो रही थी, तब अभिषेक ने स्टोर रूम में अपनी पिस्तौल ढूंढ निकाली। उसे उसकी गोलियां भी उसी डिब्बे में रखी मिल गईं जिसमें वह पिस्तौल छिपाई गई थी। इसके बाद अभिषेक ने वह पिस्तौल अपने पास रख ली और सही मौके का इंतज़ार करने लगा। 25 अगस्त 2021 को उसने कार्तिक को मिलने के लिए रोहतक बुला लिया और अपने घर वालों से काम का बहाना करके उससे मिलने चला गया। उस दिन कार्तिक से मिलकर अभिषेक ने अपने दिल के सारे अरमान पूरे कर लिए। उसने उसे बीते हुए कुछ दिनों से उसके साथ क्या क्या हुआ है उसकी भनक तक नहीं लगने दी। कार्तिक को तो अंदाज़ा भी नहीं था कि वह उसके साथ इस रिश्ते में बंधने के लिए कितना बड़ा कदम उठाने जा रहा है। 26 अगस्त 2021 को जब वह उससे मिलकर अपने घर वापस आया तो रात को उसने अंतिम फैसला ले लिया कि उसे क्या करना है। वह अगले दिन का इंतज़ार करने लगा। 27 अगस्त की सुबह करीब 11:30 बजे उसने सबसे पहले अपने कमरे में म्यूज़िक सिस्टम को फुल वॉल्यूम में किया। उसके बाद निर्दयी बन चुका अभिषेक सबसे पहले नेहा के कमरे में गया। वह गहरी नींद में सोई हुई थी। उसने पिस्तौल अपनी कमर में खोस रखी थी। उसने अंदर से नेहा के कमरे का गेट बंद किया, मोटा तकिया लिया और पिस्तौल को पूरी तरह से ढक लिया ताकि आवाज़ बाहर ना निकल सके। उसके सर के सामने जाकर उसने उसके भेजे में एक गोली दाग दी। अभिषेक को लगा था कि शायद गोली चलने की आवाज़ घर में गूंज गई होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद वह नानी के पास गया और उन्हें बोला कि नेहा उन्हें बुला रही है। नानी थोड़ी देर रुकी और उसके कमरे की ओर चल पड़ी। पीछे पीछे वह भी उनके साथ गया। पहली मंजिल पर कमरे में घुसते के साथ ही उसने नानी को धक्का दे दिया और दोबारा से तकिया लेकर उनके सर पर उसी तरह से गोली चला दी जैसे नेहा पर चलाई थी। गोली मारने के बाद ही उसे लगा कि मम्मी उसका नाम लेकर उसे आवाज़ लगा रही हैं। वह नीचे गया तो मम्मी ने उनसे पूछा कि नानी कहाँ हैं, तो अभिषेक ने ऊपर नेहा के कमरे की ओर इशारा किया। उसकी मम्मी भी बिना देरी के नेहा के कमरे की ओर चल पड़ी। मम्मी को भी उसने नानी की तरह पीछे से धक्का दिया और तकिए का इस्तेमाल कर उनके सर पर एक गोली दाग दी और उसके बाद सिर्फ पापा ही बचे थे। पापा ग्राउंड फ्लोर पर अपने कमरे का दरवाज़ा लगाकर अपने फ़ोन में यूट्यूब देख रहे थे। वह उनके कमरे में दाखिल हुआ। उन्होंने उसे अंदर आते हुए देखा लेकिन कुछ भी कहा नहीं। वह चुपचाप उनके पीछे गया। टीवी का रिमोट लेने के बहाने उनके पीछे से सर पर 2 गोलियां दाग दी। उसने देखा कि 2 गोलियां लगने के बाद भी पापा का शरीर हरकत कर रहा है, तो उसने एक और गोली उनके सर पर दाग दी। अभिषेक ने क्राइम शोज़ में देखा था कि हत्या करने वाला अक्सर घटना स्थल को बिगाड़ देता है ताकि मामला लूट का लगे। उसने भी वही किया। उसने पापा के कमरे में सारे सामान को इधर उधर बिखेर दिया। उसके बाद वह ऊपर गया और नेहा के कमरे में भी ऐसा ही किया। उसी बीच उसने माँ के कानों और गले में पहनी हुई सोने की ज्वेलरी भी निकाल ली, फिर दरवाज़ा बंद कर दिया।
वह दरवाज़ा दोनों तरफ से बंद हो जाता था। उसके बाद जिस होटल में कार्तिक रुका था वह वहाँ चला गया। कमरे में कार्तिक के साथ उसने अपनी जिस्मानी भूख मिटाई और इसके बाद उसने खाना मंगवाया, लेकिन अभिषेक को भूख नहीं थी, इसलिए उसने कुछ भी नहीं खाया। दोपहर को करीब 2-2:30 बजे के आसपास वह घर गया और दरवाज़ा ना खोलने का नाटक सबके सामने करने लगा। सोनीपत में रहने वाले मामा प्रवीण को भी फ़ोन मिलाया। उसने उन्हें बताया कि घर पर कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा है और दरवाज़ा भी अंदर से बंद है। बाद में दरवाज़ा तोड़ा गया तो घटना सामने आई। कुछ ही देर में पुलिस आई और जब पुलिस ने अभिषेक से पूछताछ की तो विरोधाभासी बयानों से उसकी पोल खुल गई। तब अभिषेक ने अपना गुनाह पुलिस के सामने कबूल कर लिया। पुलिस की टीम ने आरोपी अभिषेक मलिक से विस्तार से पूछताछ कर अस्पताल में उसकी जांच कराई तो मनोचिकित्सक ने अपनी प्राथमिक जांच में पाया कि अभिषेक उर्फ मोनू ने अपने पिता प्रवीण मलिक उर्फ बबलू पहलवान, माँ बबली, बहन तमन्ना और नानी रोशनी देवी की हत्या पूरे होशो हवास में रहते हुए की थी। इसके बाद पुलिस ने हत्यारोपी अभिषेक को कोर्ट में पेश किया और जहां से उसे जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये थी एक दर्दनाक कहानी, एक खौफनाक कहानी। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं फिर एक सच्ची घटना में, सच्ची क्राइम की कहानी में। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।